सरपंच हत्याकांड का खुलासा आखिरकार दुर्ग पुलिस ने कर दिया। आपको बता दें, जिस प्रकार से चिखली में देर रात दर्दनाक खूनी संघर्ष खिलाफ 103 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें एक एसआईटी का गठित किया गया, जिसके बाद एसीसीयू की टीम, चौकी जेवरा सिरसा, पुलगांव थाना, सिविल टीम सब ने साथ मिलकर काम किया। 30 से ज़्यादा सीसीटीवीज़ के डीवीआर्स हमने चेक किए और उसके बाद हम आरोपियों तक पहुंचे। उप सरपंच हत्याकांड का खुलासा आखिरकार दुर्ग पुलिस ने कर दिया। आपको बता दें, जिस प्रकार से चिखली में देर रात दर्दनाक खूनी संघर्ष हुआ था और उसके बाद एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया था। लगातार पुलिस की टीम काम कर रही थी, पुलिस के मुखबिर तंत्र काम कर रहे थे, सीसीटीवी को लेकर के खंगाला जा रहा था। अंततः आज दुर्ग पुलिस को कामयाबी मिलती है और उन लोगों तक दुर्ग पुलिस पहुंचती है जो उस हत्याकांड में शामिल थे। हमारे साथ आईपीएस हर्षित मेहर साहब है। जानेंगे सर, क्या कुछ वारदात हुई थी, वारदात के बाद कितनी टीम लगी थी, क्या कुछ इनपुट आप लोगों को मिला था? रविवार रात को करीब 2 बजे जेवरा सिरसा चौकी अंतर्गत एक लूट अथवा हत्या की वारदात हुई थी, जिसमें 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ, जो कि ब्लैक बाइक में सवार थे, उनके खिलाफ 103 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें एक एसआईटी का गठित किया गया, जिसके बाद एसीसीयू की टीम, चौकी जेवरा सिरसा, पुलगांव थाना, सिविल टीम सब ने साथ मिलकर काम किया। 30 से ज़्यादा सीसीटीवीज़ के डीवीआर्स हमने चेक किए और उसके बाद हम आरोपियों तक पहुँचे हैं, और जिसमें से 3 नाबालिग हैं, 1 बालिग है और चारों आरोपी मोहननगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और मुख्य उद्देश्य झपटमारी था घटना का, बट खुद का बचाव करने के लिए एक आरोपी जो नाबालिग है उसने चाकू से हमला करके जो मृतक है उससे हमला किया और वहाँ से वो फरार हो गए। पूछताछ में जो मृतक है उनके परिजन क्या बताते, भिलाई क्यों आए थे, क्या कुछ कारण था और कितने बजे रात में लौट रहे थे? देर रात की घटना ये। हाँ, जो तीनों हमारे प्रार्थी हैं वो घूमने के लिए निकले हुए थे और बाहर खाना खाने के लिए निकले हुए थे। सूर्या मॉल भी उन्होंने घूमा आने से पहले। उसके बाद वे रास्ता भटक गए थे और रास्ता भटक जब गए तो करीब 2 बजे हुई थी, और उसी टाइम जो आरोपी हैं वो झपटमारी की फिराक में थे, रेकी कर रहे थे। तो जब प्रार्थियों को उन्होंने देखा तो उन पर हमला किया, उनसे झपटमारी की कोशिश की, उसके बाद चाकू से हमला हुआ और फिर हत्या हो गई थी। ये जो 4 लोग पकड़ा, इनमें से 3 नाबालिग बता रहे हैं और 1 बालिग बता रहे हैं, तो चारों का बैकग्राउंड क्या है? ये चारों जो हैं स्कूल के टाइम से दोस्त हैं। मोहन नगर में ही ये साथ में स्कूल जाते थे और उसके बाद ये साथ में खाते हैं, घूमते हैं, पीते हैं और नशे के भी आदी हैं। और घटना करने से पहले भी चारों ने नशे का सेवन किया हुआ था। उसके बाद वे झपटमारी करने निकले थे। चाकू साथ में लेके निकलते थे कि रास्ते में कैसे खरीदते थे? नहीं, विवेचना में इस चीज़ सामने आई है कि चाकू उन्होंने घर से ही रखा हुआ था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। किन किन धाराओं के तहत चारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? 103 जो कि मर्डर का धारा है, उसके अलावा 311 जिसमें कि लूट की धारा है इन दोनों के तहत, और 61(2) के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। अच्छा, ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे जो देर रात बाइक में निकलते हैं, मस्त मटर गश्ती करने भी निकलते, घूमने घामने निकलते, ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? दुर्ग पुलिस की सबसे अपील है कि स्पेशली जो हमारे अच्छे सिटीजन्स हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, रात को घूमना अवॉइड करें। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप रात को ना घूमें, बट आप सतर्क ज़रूर रह सकते हैं। और जैसे भी कोई ऐसी घटना और ऐसे संदिग्ध लोग आपको रात को घूमते हुए दिखते हैं, जो कि जिन्होंने हथियार, धारदार चीज़ें रखी हुई हैं, लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तत्काल आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए, पेट्रोलिंग को इन्फॉर्म करिए। पुलिस वहाँ पहुँचेगी, उन पर कार्रवाई करेगी और खुद भी आपको सुरक्षित रखेगी और समाज को सुरक्षित करेगी। तो बिल्कुल हर्षित मेहर साहब को आपने सुना, और चिखली हत्याकांड का खुलासा आखिरकार हो गया। 4 लोगों को दुर्ग पुलिस ने पकड़ लिया है और 4 में बताया जा रहा है 3 नाबालिग है और 1 बालिग है। फिलहाल जो भी कार्रवाई दुर्ग पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पर आपको बता दें, बड़ी बात, उस उप सरपंच जो उस रात को भिलाई किसी काम से आए हुए थे, उसके बाद रास्ते से लौट रहे थे, उसी दौरान चिखली में 4 लोग आते हैं, 3 नाबालिग हैं और 1 बालिग आते हैं और चाकू निकाल करके प्राण घातक हमला करते हैं। घायल युवक को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। इस मामले में कांग्रेस भी इन्वॉल्व होती है और कांग्रेस भी थाने पहुंच करके हो हंगामा करती है, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के ज्ञापन भी सौंपती है। फिलहाल पूरे मामले का खुलासा हो चुका, पर आपको बता दें, लगातार चाकूबाजी की घटनाएं इन दिनों बढ़ गई है और अलग अलग जगहों में चाकूबाजी से अलग अलग जगह हत्याएं या अलग अलग वारदात की बात सामने आ रही है। इसको लेकर के पुलिस भी लगातार पेट्रोलिंग और
गश्त की बात तो कर रही है, पर क्या गश्त काफ़ी है, पेट्रोलिंग काफ़ी है, या फिर पुलिस को आगे आकर के कुछ और बड़ा करना चाहिए ताकि आने वाले समय में जिस प्रकार से चाकूबाजी की जो वारदात हो रही है उस पर अंकुश लगाया जा सके। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाए जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। धन्यवाद।